बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया और आज आपको सैर कराऊंगी अपने गांव की। और आपने इस वीडियो को फुल देखना है और लास्ट में आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ये खूबसूरत सा गाँव कैसा लगा। अगर आपको भी खूबसूरत लगा है तो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। ये है हमारे गांव का मेन रास्ता जो सिटी को भी मूव करता है और गांव को भी। लोग इसी रास्ते के ज़रिए शहर में भी जाते हैं और अपने गांव में आते हैं। तो ये गांव काफ़ी हद तक जो है डेवलप हो चुका है। और लेकिन यहाँ पे लोग अभी भी घरों में पानी पीने के लिए नलके का इस्तेमाल करते हैं। और ये है हमारे खेतों को जाने वाला रास्ता। और ये इसके सराउंडिंग में सारी ग्रीनरी आप चेक करें। जब हम यहाँ से शहर की तरफ मूव कर गए थे तो तब ये इतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये डेवलप हो चुका है। अब ये खेतों को जो सैराब करते हैं नाले वो है। पहले ज़माने में ये कच्चे थे लेकिन अब इनको पक्का बना दिया गया है। इससे लोगों को तो आसानी होगी, लेकिन जो जानवर इसमें रात को पानी के अंदर गिर जाते हैं उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे गांव का बाहर से व्यू है। और आप देखें अल्लाह ताला ने जो कुदरती आवाज़ें बनाई हैं जानवरों की वो कितनी खूबसूरत हैं। हम जितना मर्ज़ी म्यूज़िक सुन लें, लेकिन आप यकीन करें अभी मैं गांव में आई हूँ, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ ये जानवरों की जो परिंदों की आवाज़ें हैं ये इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ पे चारपाई फैला के और सो जाऊँ। यानी कि इतना पुरसकून सा ये माहौल था। आप भी महीने में एक दफ़ा लाजमी किसी गांव वाली साइड पे जाया करें। इससे ये होता है कि आप ना पुरसकून सा महसूस करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की जो जितनी भी टेंशन है उनसे निकल कर एक सुकून का सांस लेते हैं। अब ये हमारे खेत हो गए हैं स्टार्ट। यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना गंदम की कटाई हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़मीनें हो गई खाली। और ये गंदम का भूसा है जिसे तूड़ी भी बोलते हैं। और इसको क्या करते हैं, जब गंदम के बाद निकलता है, इसकी जब कटाई और थ्रेशर वगैरह लग जाता है तो क्या करते हैं, इसको लोग जो हैं स्टोर कर लेते हैं। और इसको मिट्टी के साथ एक स्टोर करने का इनका तरीका है। और इस भूसे को जानवरों को, जैसे अगर लोगों ने घर में बकरियां वगैरह रखी हुई हैं या भैंसें रखी हैं तो इनको चारे के अंदर मिक्स करके देते हैं। तो वो एक अच्छी खुराक है जानवरों की जो उन्होंने पालतू जानवर रखे होते हैं। तो ये गंदम की जब मशीन लगती है, जब थ्रेशर लगाते हैं तो उसके बाद ये इस तरह की तूड़ी इसको पंजाबी में कहते हैं। और ये गंदम का भूसा है और फिर इसे मिट्टी और पानी के साथ मिक्स करके उसकी एक तह सी लगा दी जाती है और इस तरह फिर ये स्टोर हो जाती है। और ये हमारे खेतों को साफ करने वाले नाले हैं। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नहाया करते थे। सारी कज़न्स इकट्ठी होती थी, फिर हम यहाँ पे खूब इंजॉय किया करती थी और फिर घर जाके अम्मियों से खूब कुट भी पड़ती थी। तो ये मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ हैं उनको सैराब करते हैं। इनको पंजाबी में खाला बोलते हैं। यहाँ पे टोटी जो है ना नहरी पानी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जिसमें नहरी पानी के ज़रिए खेतों को सैराब किया जाता है और उससे फसल भी बहुत अच्छी होती है। अब ये देखें सारे बांस हैं और ज़मीनें काफ़ी हद तक हो गई हैं खाली। और ये मैंगो का दरख्त है और दरख्त तो काफ़ी सारे थे लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने कटवा दिए हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि इसकी छाँव की वजह से जो फसल लगाते हैं ना तो वो होती नहीं थी। इसलिए सराउंडिंग में जितने भी दरख्त होते हैं उनको कटवा दिया जाता है ताकि अच्छे से तेज़ धूप मिले और फसलें अच्छी हों। यहाँ पे आते थे नमक मिर्च लेके और खूब बैठ के अम्बियाँ खाते थे। और फिर बाद में क्या होता था, ज़्यादा अम्बियाँ गर्म होती हैं खाने से, फिर आंखें ख़राब हो जाती थी। तो अब हम जाते हैं गाँव वापस और जाके आपसे शेयर करेंगे छोलिए की रोटियां बनाने की रेसिपी। तो उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा व्लॉग जो मेरा गांव का है, मेरे खेतों का है, आपको पसंद आया होगा। अब छोलिए की रोटियां बनाने के लिए ये छोलिया था फ्रीज़ किया हुआ, इसको अच्छे से आपने करना है, पीस लेना है। पीसने के बाद आपने सबसे पहले इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने बॉयल किए हुए आलू थे जिनको अच्छे से छील लिया था, वो इसमें डाल देंगे। आलू हम यहाँ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि छोलिया जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, जब रोटी के ऊपर लगता है तो वो गिरने का अंदेशा होता है। और आलू जब डालेंगे तो आलू से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और छोलिया गिरेगा नहीं। और जब आलू अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें एक अदद बड़े साइज़ का प्याज और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्ची डाल के, और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के धनिया, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन आधा कप के करीब बेसन डाल दूँगी।
आपने बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि इसमें टेस्ट आना शुरू हो जाए। बेसन सिर्फ इतना डालना है कि इससे जो इसका मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। अब ये कुंडे की पिसी हुई मिर्च है जो गांव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, 1 चम्मच की करीब मैं भर के डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा और साथ ही हस्बे ज़ायका मैंने इसमें डाल दिया नमक। बस यही कुछ जाएगा और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और आपने ख्याल रखना है कि जब हमारा मसाला हो जाए रेडी, आपने टेस्ट करना है मसाले के यहाँ पे जो मसाला हमारा बनेगा उसमें मिर्च नमक जो तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जब आटे की रोटी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, नमक मिर्च फीका हो जाता है। अब हमने कर लिया तंदूर को गर्म। तंदूर को लकड़ियाँ ज़्यादा डाल के गर्म किया जाता है और ताकि अच्छे से रोटी बन जाए। अब रोटी का पेड़ा बना के इसके ऊपर लगा देंगे सारा मिक्सचर और रोटी को तंदूर के अंदर लगा देंगे। सॉरी मैं फुली क्लिप नहीं बना सकी, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो मैं फुल बनाऊंगी। अभी हमारी रोटियां होगी रेडी, इसको अच्छे से मक्खन से लेप करेंगे और दही के साथ खाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। लाजमी अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा और अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।